फर्स्ट ईयर क्लास आज केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है वो है गैस लाज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि इस टॉपिक को आप नाइन्थ की केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, जिसमें आपने दो लाज पढ़े थे, गैसियस लाज, बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। लेकिन स्टूडेंट्स आज आप चार लॉ डिस्कस करोगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन लॉ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब एक्सटर्नल कंडीशन जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर है, अगर वो चेंज कर दी जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो अफेक्ट होता है, और इस अफेक्ट को नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड करता है। लिहाजा जो गैसेज होती हैं वो यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं एक्सटर्नल कंडीशन पर, और ये जो लॉज आप पढ़ोगे ये असल में इसी बिहेवियर ऑफ गैसेस, जो यूनिफॉर्म बिहेवियर है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ से आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं गैस लॉज की, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड द गैस लॉ। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आप साइंटिस्ट के लॉ पढ़ोगे, जिस तरह बोयल, चार्ल्स, ग्राहम्स, डाल्टन, एवोगैड्रो, ये आप डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो लॉ है वो है बोयल्स लॉ। अब बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और नंबर ऑफ मोल n हो गया। अब यहाँ क्या आप डिस्कस करोगे बोयल्स लॉ में? अब थोड़ा नाइन्थ में जाओ तो आपने यहाँ ये डिस्कस किया था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहें। तो यहाँ भी यही डेफिनेशन आप करोगे, बोयल्स लॉ में भी आप यही डेफिनेशन करोगे कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो वेरिएबल है, जबकि टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। अब बेटा इसको आगे हम देखते हैं, इस लॉज को। यहाँ से आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। अब देखें किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बशर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब आगे देखें, वी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हैं। अब हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे, तो v इज़ इक्वल टू के ओवर पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी वी इज़ इक्वल टू के, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ के इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। बिल्कुल ये बात ठीक है। अब देखें, अब एक होता है चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद। अब इसकी डेफिनेशन भी यही है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब बेटा चेंज होने से पहले P1 V1 इज इक्वल टू के, चेंज होने के बाद P2 V2 इज इक्वल टू के, लिहाजा ये होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लिहाजा P1 V1 इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है, जबकि P2 V2 फाइनल वैल्यू है किसकी? प्रेशर और वॉल्यूम की। तो ये आप लोगों ने देखना है इसको। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बोयल्स लॉ। अब देखें मैंने यहाँ कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले तो आप इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट समझिए। इन्वर्सली में ये होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है। इन्वर्स है ना, उलट है एक दूसरे के, अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी बढ़ रही होती है। जबकि डायरेक्टली में ये होता है कि अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी डायरेक्टली में। जबकि इन्वर्सली में एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, और एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी इंक्रीज़ होगी। अब इसमें लाज़मी बात है, वो कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब देखें पहली डायग्राम में देखें, ये सिलेंडर उसने लिए हैं, गैस इसमें भर दी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, जबकि प्रेशर 2 ATM था। आगे उसने जब प्रेशर 4 किया, डबल किया, तो अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम 1/2 हाफ हो जाएगा।
हालांकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तीनों में 25। फिर आगे देखें अगर 6 किया तो वो 1/3 हो जाएगा। ओके हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब उसने एक पिस्टन में 2 atm प्रेशर दिया तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। जब उसने 2 पिस्टन लगा दिए, प्रेशर 4 कर दिया, तो फिर वॉल्यूम, मूवेबल पिस्टन है ना, वॉल्यूम 1.2 यानी कि हाफ हो गया। जब उसने 6 atm प्रेशर अप्लाई किया, 3 पिस्टल कर अपना पिस्टल आता है, पिस्टन कर दिए, तो फिर जो है ना इसका वॉल्यूम और कम हो गया। तो बेटा ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है और इसमें वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो देखो नज़र भी आ रहा है आपको कि जैसे जैसे प्रेशर वो बढ़ा रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है उसी तरह कम हो रहा है। अब देखें नीचे इसको उसने जो है ना कैलकुलेट भी किया कि P1 V1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 2 आएगा। फिर आगे देखें स्टूडेंट्स, आपको नज़र आएगा, फिर उसने डबल किया, ऊपर देखें डबल किया उसने बेटा, तो फिर भी 4 मल्टीप्लाई 1/2 फिर भी 2 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 1/3 फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 तो तीनों में आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी और एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो आपने इसको देखना है। अब नीचे देखें एग्जाम्पल इसकी पहली, ये इसी पे जो है ना उसने बॉयल्स लॉ के रूल के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक ये सॉल्व होगी, जिसमें इनिशियल वॉल्यूम आपको 10 डेसीमीटर दिया गया, इनिशियल टेम्परेचर 0 था लेकिन 273 केल्विन में कन्वर्ट करना है आपने, तो 273 केल्विन आएगा। इनिशियल प्रेशर P1 2.5 है, फाइनल प्रेशर 2 है और फाइनल टेम्परेचर 273 है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फाइंड आउट करना है, बाकी सब की वैल्यू लगाओगे तो 12.5 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो इसको बेटा आपने देखना है, कोई मसला हो आपने मुझे बताना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।